राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, पूरी लंका नगरी में भगवान बजरंगबली को केवल एक घर, ध्यान दीजिए, केवल एक घर ऐसा दिखा जहां उन्हें शुभ लक्षणों के चित्र दिखे, तुलसी माता का पौधा दिखा, केवल एक घर। तो भगवान समझ गए कि ये घर किसी न किसी साधु का होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने विचार किया। और फिर आगे क्या हुआ तो अपन चौपाइयों पर नजर डालते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करे वासा, मन मऊ तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ऐसन हटी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस निन महु जीव विचारी, तात कवहु मोहि जानि अनाथा, करिहई कृपा भानु कुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, सुनऊ विभीषण प्रभु कह रीति, करहु सदा करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। तो ध्यान दीजिए, बजरंगबली सोचते हैं कि लंका तो निश्चरों का राज्य है, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन करवासा। बड़ी प्यारी चौपाई है, बड़ी प्यारी चौपाई है। इसका लोक जीवन में लोग अमूमन प्रयोग करते रहते हैं जब कोई बात ऐसी होती है। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करे वासा, यहां सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है। मन मऊ तर्क करे कपि लागा, और भगवान मन में तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी उठ गए, और उठते ही उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए, राम राम ते ही सुमिरन कीना। साधु पुरुष राम राम बोलेंगे, बोलते ही हैं, उनका स्वभाव ही है राम राम करना। राम 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 राम, मन मऊ तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। और फिर बजरंगबली को पक्का विश्वास हो गया कि ये साधु पुरुष ही हैं। फिर उन्होंने ब्राह्मण का रूप बना के और द्वार पे जाके विभीषण जी को आवाज दी। विभीषण जी उठ के आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। आगे उन्होंने पहले प्रणाम किया, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, और हे ब्राह्मण देव आप कौन हो और आप अपनी कथा समझा कर कहिए, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। अब देखिए, वो कहते हैं कि आप भगवान के दासों में से कोई एक हो क्या, भगवान के भक्तों में से कोई एक हो क्या, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उमड़ रही है आपको देख के। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, या आप स्वयं भगवान श्री राम हैं जो बिना बुलाए मेरे द्वार पर अकस्मात आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए आ गए। देखिए विभीषण जी का कितना सरल हृदय है, कितना उनका सरल चित्त है। सरल चित्त वाले व्यक्ति को ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब नाम कथा, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। जुगल यानी दोनों के। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना नाम बताया और राम जी की पूरी कहानी बताई। सुनत जुगल तन पुलक मन, और सुनते ही दोनों के शरीर पुलक गए, मन प्रसन्न हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। सज्जन से सज्जन मिले, दो दो बातें हों, और गधा से गधा मिले। राधे राधे। तो अब आगे हम देखें किस तरह से
कि सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। अब विभीषण जी अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि वो साधु पुरुष हैं और रह रहे हैं राक्षसों के बीच में। तो जब एक अच्छा व्यक्ति बहुत सारे दुर्जनों के बीच में अपने धर्म को बचाते हुए रहता है तो वो पीड़ा विभीषण जी व्यक्त कर रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दसनन महु जीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है उस तरह से मैं रह रहा हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दसनन महु जीव बिचारी तात कबहु मोहि जानी अनाथा करिहु कृपा भान कुलनाथ। और मुझे इस अनाथ के ऊपर क्या कभी भगवान कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नहीं। और वो कह रहे हैं कि ये शरीर तो मेरा राक्षस ही है, राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो मुझसे बहुत ज्यादा भक्ति तो करते बनती नहीं। और मैं इतना खल हूं कि मेरे मन में भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं है। अब देखिए विशिष्ट व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो अपने आप को हमेशा तुच्छ समझता है, एक्टिंग नहीं करता तुच्छ समझने की, वो वास्तव में अपने को तुच्छ समझता है। और तुच्छ व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो अपने आप को हमेशा विशिष्ट समझता है। ठीक है ना, कुछ 19-20 हो गया हो तो बहुत ज्यादा आप अंदर नहीं जाना। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दसनन महु जीव बिचारी तात कबहु मोहि जानी अनाथा करिहै कृपा भान कुलनाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। किंतु इसके क्षण में वो अटल विश्वास, अगले क्षण में वो अटल विश्वास प्रकट करके कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। और अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की मुझ पर निश्चित ही कृपा है, यदि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन देने कैसे आते? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। अब बजरंगबली, जब विभीषण जी ने अपने दिल की बात कह दी, अब बजरंगबली अपने दिल की बात कह रहे हैं। और ये बहुत प्यारी चौपाई है दोस्तों, ये बजरंगबली की विनम्रता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब भक्त कितना विनम्र हो सकता है, यह आप इन चौपाइयों को सुन के, पढ़ के, गुन के मनन कीजिए। इन चौपाइयों का आप बजरंगबली कह रहे हैं कि कहु कवन में परम कुलीना कभी चंचल सभी विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी से बजरंगबली कहते हैं कि मैं कौन सा परम पवित्र कुल का हूं, मैं तो अधम से अधम और चंचल बानरों की जाति का हूं। और एक फ्रेज की तरह उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है कि प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मतलब सुबह सुबह जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन न मिले। ये जैसे हम कहते हैं आम जीवन में कि अरे यार आज किसका चेहरा देख के उठे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि बजरंगबली का नाम हम ले लेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, नहीं, रोज से अच्छा मिलेगा। जैसा हम रोज भोजन करते हैं उससे ज्यादा हमको अच्छा भोजन मिलेगा। एक उक्ति की तरह उन्होंने कहा है कि मैं इतना दीन हूं। और ये ऐसा उन्होंने ऊपर ऊपर नहीं कहा, ये उनके हृदय की वास्तविक स्थिति है। कहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सभी विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। और ऐसा कह के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अधम हूं, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघु। और उसके बावजूद भी भगवान ने मुझ पर कृपा की है। और फिर भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल छलक आया। ये बहुत ही प्यारी चौपाइयाँ हैं दोस्तों जो बजरंगबली ने कही हैं अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम देखते हैं कि विभीषण जी ने माता सीता का पता बजरंगबली को कैसे बताया है, कहाँ बताया है, और बजरंगबली ने माता सीता के दर्शन करने के बाद उनसे क्या कहा। आगे जो भी बातें होती वो आप अवश्य सुने। राधे राधे।